नमस्कार दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में सांस लेने लायक स्वच्छ हवा है या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पॉल्यूशन के लेवल को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉल्यूशन होता क्या है और इसे मेज़र कैसे करते हैं। पॉल्यूशन के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके बारे में क्या कहना, आज मैं बात करूंगा कि पॉल्यूशन को मेज़र कैसे किया जाता है। पॉल्यूशन को बेसिकली सेंसर्स के थ्रू मेज़र किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटली अंडर कंट्रोल रहता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक थर्मोमीटर में 1 से लेकर 100 तक के बीच में रीडिंग रहती है, और जितना ज़्यादा रीडिंग होगा उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ऐसा ही सिमिलरली केस आपका सेंसर्स में भी है। जैसे सेंसर्स में 1 से लेकर 500 तक के बीच में रीडिंग रहती है। जितना ज़्यादा सेंसर्स की रीडिंग होगी उतना ही एयर पॉल्यूटेड होगा। मैं यहाँ पे एक चार्ट टाई अप कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रीडिंग सेफेस्ट है और कितना अनसेफेस्ट है एक आम आदमी के लिए। क्या इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में से एक है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश में है, फिर पाकिस्तान में, एंड देन इंडिया में। मतलब इंडिया टॉप 3 रैंकिंग करता है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में से। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान की एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे मैं एक चार्ट टाई अप कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एक फ़न फैक्ट तो ये भी है कि वर्ल्ड की टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया की 21 सिटीज़ आती है। तो आप सोच ही सकते हैं इंडिया की क्या हालत है अभी। इंडिया से पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जनता ने जब सरकार से सवाल पूछे कि हमारे देश में इतना पॉल्यूशन क्यों है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ इतने पॉल्यूशन की। अब उनसे देश तो संभलता है नहीं। पॉल्यूशन के बारे में पूछोगे तो अब उनसे आप इमरान खान से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ ब्लेम गेम हमारे इंडिया में भी चलता है। जब हम सरकार से पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे इतना पॉल्यूशन क्यों है और सरकार क्या इनिशिएटिव्स और मेज़र ले रही है इसको कंट्रोल करने के लिए, तो सरकार सीधा ब्लेम गेम खेल देती है और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम कर देती है कि इस सरकार की वजह से हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन हो रहा है। बट दिल्ली की ये रियलिटी नहीं है। दिल्ली में सच में डिफरेंट स्टेट से पॉल्यूशन आता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में फार्मिंग बहुत हाई लेवल पे होती है, और एक बार जब अपने किसान फार्मिंग कर लेता है, क्रॉप उगा लेता है, उसके बाद किसान को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है दूसरे फार्मिंग के लिए, अपने लैंड को प्रिपेयर करने के लिए। इसीलिए वो उसका जो बचा हुआ भूसा रहता है उसको वहीं पे जला देता है, और टोपोग्राफी के वजह से जो सारा पॉल्यूशन होता है वो दिल्ली में आ जाता है। और यही कारण है दिल्ली में ज़्यादा पॉल्यूशन होने का, और इसीलिए दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक है। इनफैक्ट एक बार दिल्ली में तो ऐसा हाल हो गया था कि एक साथ 24 व्हीकल्स का एक्सीडेंट हो गया था रोड पे पॉल्यूशन के वजह से। आप ये मेरी एक रिपोर्ट देखिए। This is a highway in India, near Delhi. The smog here was so thick, drivers couldn't see where they were going. At least 24 vehicles were damaged as drivers kept crashing into the pileup. ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, पूरे इंडिया का ही ये हाल है। मैं यहाँ पे एक चार्ट टाई अप कर रहा हूँ। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि पूरे इंडिया में कहीं पे भी सांस लेने लायक स्वच्छ हवा नहीं है। अब आपके दिमाग में कि ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जो कि लीस्ट पॉल्यूटेड है और हम उससे क्या सीख सकते हैं, इंडिया को उससे क्या सीखना चाहिए। आइए जानते हैं। टॉप 10 लीस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में आता है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी। अगर हम स्वीडन के PM 2.5 की कंसंट्रेशन की बात करें और उसे कंपेयर करें इंडिया से, तो स्वीडन के PM 2.5 की कंसंट्रेशन है 6, और वहीं इंडिया के PM 2.5 के कंसंट्रेशन है 78। तो आप समझ ही सकते हैं इंडिया और स्वीडन में कितना डिफरेंस है, और इंडिया की हवा कितने ज़्यादा पॉल्यूटेड है स्वीडन के कंपेयर में, और कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कैसे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। सबसे पहले हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त नोटिफिकेशन देना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए अपने इंडस्ट्री में और पॉल्यूशन को कम से कम करें। दूसरा है कार का बर्निंग एमिशन। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी देना चाहिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदें। और तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ इंडिया।
क्या आप जानते हैं इंडिया की रैंक 168 है अमंग 180 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आप समझ ही सकते हैं इंडिया की क्या हालत चल रही है अभी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इंडिया से ज़्यादा है। इसका एक मेन रीज़न तो ये भी है कि सरकार जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज़ काट रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है और अफॉरेस्टेशन कम कर रही है। इंडिया में हर साल 70 लाख ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा गया कि इतने ट्रीज़ क्यों काटे जा रहे हैं, तो इनका एक सीधा सा सवाल था फाइनेंशियल इशू की वजह से, और दूसरा तो ये उनका जवाब था कि जितने ट्रीज़ काटे जा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन कर दे रहे हैं। अगर हम स्वीडन से कंपेयर करें कि वहाँ पे इतना लेस पॉल्यूशन क्यों है, तो वहाँ पे 68% जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया से कवर है। यही एक रीज़न है वहाँ पे लेस पॉल्यूशन होने। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट टाई अप कर दे रहा हूँ। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हर साल कौन से स्टेट में कितने ट्रीज़ काटे जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।